दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ उनके ऊपर लगातार एफआईआर पर एफआईआर दर्ज होता जा रहा है। देखा जा रहा है कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी को या तो पूरी तरीके से फंसाने की साजिशें रची जा रही है, क्योंकि जो टेक्निक है, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक व्यक्ति पर पहले एफआईआर होता है एक जगह पर और उस एफआईआर को लेकर के कोर्ट इन्हें बेल दे देती है। बेल जैसे ही देती है, इनके ऊपर दूसरा एफआईआर हो जाता है, उससे पहले करवा दिया जाता है और फिर यहाँ पर इन्हें 3 दिन की कस्टडी दे दी जाती है। अब कस्टडी के ख़त्म होने का वक्त आया है, एक बार फिर इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और इसमें इन्हें SC/ST एक्ट भी लगा दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये सारा केस तो है ही, और अब इसमें एक प्रमुख केस का एंगल जो दे दिया गया है वो है टेरर एंगल। मतलब ये कि इन्हें जो है वो अब एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने को लेकर के अब इनकी जांच पड़ताल होने वाली है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि पहले भी गुजरात ATS कह चुकी है। अब भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अब इस बात को लिखना शुरू कर चुकी है। तो क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आने वाले वक्त जो है वो काफी मुश्किल भरे होने वाले हैं, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से माहौल को बना दिया गया है मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के। एक तरफ जब उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो फैंस हैं, वो परेशान हैं, चिंतित हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और इसी दरमियान इनके ऊपर लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई हो रही है। पिछले 10 दिनों में देश में जो कुछ हुआ है, और उस मामलात में अगर आप अल्पसंख्यकों को, खास करके मुसलमानों को देखेंगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि किस तरह से भारत में मुसलमानों के साथ एक अलग तरीके की नीति और नियति का दिखावा किया जा रहा है। हम आपको बता दें दोस्तों कि इस पूरे प्रकरण पर अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है अखबारों में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किस तरह से खबरें छाप रहा है। न्यूज़ 24 ने जो है वो देखिए कि क्या लिखा है। न्यूज़ 24 कहता है कि मौलाना सलमान अजहरी पर आतंकी लिंक को लेकर हुई नई एफआईआर। मतलब आप सोच लीजिए कि इनके ऊपर एक नया एफआईआर हुआ है, और उसके पीछे की वजह क्या है दोस्तों, वो है, आप देख लीजिए कि आतंकी लिंक को लेकर के। मतलब ये कि मुफ्ती सलमान अजहरी का किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक है, इसको लेकर के अब जांच पड़ताल होगा। अब वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकता है, कहेगा कि ISI हो सकता है, तहरीक लब्बैक हो सकता है, उसके बाद कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का तो हम लोग नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो अब सामने आने वाला है और मुफ्ती सलमान अजहरी का लिंक अब इस तरह से जोड़ा जा रहा है। इस पूरे प्रकरण पर देखिए कि क्या कुछ जो है मेन स्ट्रीम मीडिया अब लिख रही है। ये पोस्ट आप देख सकते हैं, न्यूज़ 24 का है। भड़काऊ भाषण में घिरे मौलाना सलमान अजहरी पर आतंकी लिंक को लेकर एफआईआर किया गया है। गुजरात में अरवल्ली पुलिस ने मौलाना के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, जबकि हमने जो इसकी IPC को चेक किया था, जो IPC हमारे पास सामने आया था, उसमें इसका आतंकी लिंक होने की बात वहां पर सामने नहीं आई थी। वहां पर SC/ST एक्ट था, साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि एक SC/ST एक्ट जोड़ा गया है, साथ में एक और जो है वो मामला दर्ज किया गया है। बाकी जो 2 IPC है वो पूर्व में, जो कि जूनागढ़ में भी लगा था उनके ऊपर, और जूनागढ़ के साथ साथ बाद में जो कच्छ की अदालत में जब गए तो उस वक्त में जो कच्छ में भी जो केस हुआ था उसमें भी 2 IPC थे। लेकिन अब तीसरा जो मामला इनको लेकर के अरवल्ली में जो मोडासा एक शहर है, वहां पर जो केस दर्ज किया गया है उसमें SC/ST और एक और IPC का धारा जोड़ा गया है। हालांकि उन धाराओं का टेरर एंगल से कोई लिंक है, इसका कोई भी बात, इसको लेकर के कोई खुलासे वहां से नहीं हुए हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी खबरें चला रही है। गुजरात ATS ने यह बात जरूर कही थी कि हाँ, हम उनका टेरर एंगल को भी तलाशेंगे और उस पर भी जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन किस बिहाफ पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस तरह की खबरें छाप रही है, वो अब सवालिया निशान पैदा करती है। आप इस पे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं कि सरकारी तौर पर उत्पीड़न कैसे किया जाता है। आप इस मुद्दे से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अंसार इमरान लिखते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी पर जूनागढ़ में एफआईआर हुई, जमानत मिल गई। दूसरी जगह एफआईआर में भी जमानत मिल गई। अब आदेश ऊपर से हो तो तीसरी जगह भी एफआईआर होगी, और यकीन मानिए जमानत मिलने के बाद चौथी एफआईआर भी होगी। यहां पर जमानत तो नहीं मिली है, इन्हें 3 दिन की कस्टडी दी गई है, लेकिन अब ये बात भी एक वाजिब बात जो सामने आ रही है वो ये कि चौथी एफआईआर भी हो सकती है। तो क्या दोस्तों, आप लोगों का क्या मानना है कि मुफ्ती साहब जो हैं उनको क्या एक प्लानिंग के तहत फंसाया जा रहा है? क्योंकि लोग अब यही इल्जाम लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुफ्ती सलमान अजहरी को जानबूझ करके एक मुद्दे में, एक मामले में उलझाने की कोशिश की जा रही है। और क्या ऐसा तो नहीं है कि एक मुफ्ती से 2024 के चुनाव की
तैयारी की जा रही है और इसकी पूरी प्लानिंग जो है वो की जा रही है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताइएगा। आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से मामलात जो है अब वो सामने आ रहे हैं। अब देख लीजिए कि क्या क्या कमेंट आ रहा है। अरुण लिखता है सही हुआ, संदीप लिखते हैं कि अब ये सही जगह पर पहुंचा है, धर्मेंद्र सरन लिखते हैं इस बात की गहनता से जांच होनी चाहिए, के कुमार लिखते हैं भारत में 2 कानून चल रहे हैं, संभल जाओ नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा है, और कैफ अली खान लिखते हैं कि सत्ता आपकी है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से तमाम लोग जो है वो अब अपनी अपनी राय लिख रहे हैं। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को एक लंबे वक्त तक, एक लंबे अरसे तक फंसाने की कोशिशें हो रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।